हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे, जैसे कि हम लोग ये कोर्स लेके चल रहे हैं जिसमें हम लोग नर्सिंग एप्टीट्यूड के सारे ही चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं। और इसमें हमारा इस सीरीज में ये हमारा 6 चैप्टर रहेगा, जो कि हमारा इसमें हम बात करेंगे वेरियस जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं हॉस्पिटल के अंदर होती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि हमारा जनरल वार्ड हो गया, फिर हमारे आईसीयू हो गए, अलग अलग जो भी वार्ड्स होती हैं जो कि हमारे ऐसे बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल को डिफाइन करती हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और इस सीरीज में हम लोगों ने 5 चैप्टर्स को ऐसे कवर कर लिया है। अगर आपने वो चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो जल्दी से आप जाके हमारे जो कोर्स है उसको आप देख लो। और इस चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन की हम बात करें तो इंट्रोडक्शन में अगर देखें तो एक हॉस्पिटल जो है वो एक तरीके से देखें तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें क्या क्या होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि वर्क करती हैं एक साथ, ठीक है। जैसे कि हम बात करें, एक हॉस्पिटल है वो किसी एक चीज के लिए भी स्पेसिफिक हो सकता है, या फिर ऐसे पूरे ही मतलब चीजों के लिए हो सकता है। जैसे कि हमारे अलग अलग जो ऑर्गन्स है उसके लिए हो सकता है, मल्टी मल्टी फंक्शनल हो सकता है। इसके साथ-साथ अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे डिजीज़ कंडीशन के हिसाब से भी होता है, जो कि हम इसमें बात करें तो अलग-अलग जो डिपार्टमेंट है, उनकी अलग-अलग स्पेसिफिक और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ होती हैं, ठीक है? इसमें क्या-क्या होती हैं, तो इसमें एक तरीके से देखें तो एक फंक्शन देखा जाता है सारे ही डिपार्टमेंट्स का, ठीक है? मॉड्यूलस देखा जाता है कि वर्क सिस्टम कैसा है, ठीक है? इसके साथ-साथ कोलैबोरेशन देखा जाता है कि हम किसके किसके साथ ऐसे कोलैब करके डिपार्टमेंट के साथ काम कर सकते हैं। इसमें क्या-क्या हो सकता है, तो फिजियोथेरेपिस्ट एक दूसरे से बात करके काम करना, ये सब होता है, ठीक है? अब हेल्प हेल्प कैसे करता है ये नर्सेस को, तो ये प्रोवाइड करता है एक प्रॉपर तरीके से पेशेंट केयर को। और देखे तो इसमें सारे लोग कोऑर्डिनेट होके एक साथ हेल्थ टीम में काम करते हैं, इंप्रूव करते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस को, ठीक है। और इसमें अगर ओवरऑल ऐसे देखें तो अंडरस्टैंडिंग करता है, हेल्थ हॉस्पिटल डिपार्टमेंट जो है हेल्प करता है नर्सेस को एक कॉम्प्रिहेंसिव केयर, और इसके साथ साथ को मतलब कि कोऑर्डिनेट करके इफेक्टिव मतलब कि हेल्थ केयर टीम के साथ अच्छा हेल्थ दे सके पेशेंट को इस सब में, ठीक है। अब जनरल हम लोग रोल की बात करेंगे कि क्या क्या रोल्स हो सकते हैं डिपार्टमेंट का। तो क्या हो सकता है, तो एक डिपार्टमेंट जो है किसी एक वर्क स्पेसिफिक वर्क को और रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है। जैसे कि हम अब बात करें तो आईसीयू और एचडीयू और हमारे जनरल वार्ड ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। फिर अलग अलग जो स्पेशलिटी होती है उसके बिहाफ पे भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो ये जो है अलग अलग चीज़ों को शो करते हैं, जैसे कि वर्क करते हैं हम लोग अलग अलग कोऑर्डिनेशन और अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उससे। और इसके साथ-साथ कंट्रीब्यूट करते हैं हम लोग पेशेंट की केयर में और हॉस्पिटल फंक्शन में, ठीक है? तो ये सब हो गया। अब हम आगे बात करें तो नर्सेस जो है प्ले करती हैं बहुत ज़्यादा ऐसे इम्पोर्टेंट रोल। जिसमें हम बात करें तो पेशेंट के केयर और टीम वर्क के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। जिसमें हमारे पास फर्स्ट जो डिपार्टमेंट रहेगा वो हमारा ओपीडी रहेगा, ठीक है? ओपीडी क्या होता है, तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ठीक है? जो भी पेशेंट है उसकी जो कंडीशन है वो लेके आया हॉस्पिटल के अंदर, और वहाँ पे जो है डॉक्टर से कंसल्ट किया, और जो भी मतलब कि डॉक्टर ने कहा, जो आपको टेस्ट कराने के लिए बोला, उसके बिहाफ पे आपको वहीं पे ट्रीटमेंट दिया गया, और इसमें आपको हॉस्पिटल के अंदर एडमिशन नहीं दिया जाता, ठीक है। तो ये ओपीडी क्या होता है, तो ओपीडी एक तरीके का डिपार्टमेंट होता है, ओपन आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है, जिसमें जो पेशेंट है वो आता है, और इसमें जो है डॉक्टर से मिलता है, जो भी उसकी प्रॉब्लम है वो सब बताता है। और डॉक्टर जो है एग्जामिनेशन मतलब कि डायग्नोसिस और ये सब करता है, ट्रीटमेंट करता है। और इसमें होता ये है कि एडमिशन नहीं लेना होता है, ठीक है। हॉस्पिटल के अंदर आप एडमिट नहीं होते हो, आप आते हो और जो आपका कंडीशन है उसके बिहाफ पे आप मेडिसिन लेके चले जाते हो। जैसे कि अगर बात करें तो कोई भी ऐसे स्किन प्रॉब्लम हो गया, माइनर सा मतलब कि कुछ भी चोट लग गई या फिर फ्रैक्चर हुआ है, तो उस केस में ऐसे होता है, ठीक है। अब हम देखें तो इसमें फर्स्ट पॉइंट मतलब कि ये कांटेक्ट होता है पेशेंट और हॉस्पिटल के बीच में, ठीक है। अगर हम सर्विस की बात करें तो डॉक्टर का कंसल्ट हो गया, डायग्नोस्टिक टेस्ट मतलब कि कोई भी जांच हो रहा है वो सब हो गया, फॉलो अप हो गया, या फिर ऐसे माइनर ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है। अब रोल्स की बात करें तो रोल्स में इसमें क्या होता है ओपीडी में, तो इसमें हम लोग रोल क्या कर सकते हैं, तो पेशेंट जो है वो रजिस्टर करना या गाइड करना कि हाँ
डॉक्टर यहाँ पे बैठते हैं, ये फॉर्म आपको भरना होगा, ये सब में हेल्प कर सकते हैं नर्सेस। वाइटल साइंस को मतलब कि चेक करने में हेल्प कर सकती हैं, जैसे कि हमारा टेम्परेचर, पल्स, बीपी और रेस्पिरेटरी हो गया, ठीक है। गाइड कर सकती हैं पेशेंट को इन्वेस्टिगेशन, जैसे कि अलग अलग जो टेस्ट बोलते हैं डॉक्टर कराने को, जैसे ब्लड टेस्ट हो गया या फिर एक्सरे हो गया, ईसीजी हो गया, या फिर अलग अलग जो टेस्ट होते हैं उसमें, ठीक है। असिस्ट कर सकते हैं डॉक्टर को एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। और इसके साथ-साथ वो लोग हेल्थ एजुकेशन दे सकती हैं, मेंटेन कर सकती हैं रिकॉर्ड और रिपोर्ट, ठीक है। तो ये सब में नर्सेस का काम होता है। इम्पोर्टेंट क्या होता है हमारे ओपीडी का, तो ये जो है फर्स्ट कांटेक्ट मतलब कि पॉइंट होता है इसमें पेशेंट में, ठीक है। हेल्प करता है अर्ली डायग्नोसिस, कोई भी ऐसे प्रॉब्लम है, अगर अ, मतलब पहले ही स्टेज पे कुछ प्रॉब्लम को पता चल जाए तो उसको इलाज करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो इस सब में ये काम करता है। इसके साथ-साथ रिड्यूस करता है हॉस्पिटल के एडमिशन के लोड को, और प्रिवेंट करता है जो भी प्रिवेंशन और फॉलो अप की वजह से ये सब जो बीमारियाँ होने वाली रहती हैं, वो कम हो जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग दूसरा यहाँ पे डिपार्टमेंट पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे इन पेशेंट डिपार्टमेंट, आईपीडी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें जो है पेशेंट आता है और एडमिट होता है प्रॉपर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए, और इसमें जो है उसको पूरा हम लोग ऐसे ध्यान रखते हैं कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ठीक है। इसमें जो भी मतलब पेशेंट है वो मेडिकल ट्रीटमेंट, सर्जरी या फिर ऐसे लॉन्ग टर्म केयर के लिए आता है, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें कंटिन्यूअस उसकी मॉनिटरिंग होती है पेशेंट की, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन होता है, न्यूट्रिशन और डाइट केयर किया जाता है, और जो भी थेरेपी और रिहैबिलिटेशन किया जाता है। इसके साथ साथ जो भी नर्सिंग केयर और मतलब कि हम बात करें, तो उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन करते हैं। अब हम आगे रोल की बात करें, तो इसमें रोल ये होता है कि केयर प्लान हम लोग बनाते हैं कि पेशेंट को कब कौन सी दवा देनी है, कितने टाइम में देनी है, क्या क्या हमें करना है, क्या क्या हमने अलग अलग जो प्लानिंग होती है वो सब हम इसमें करते हैं, ठीक है। आप नर्सिंग जब ज्वाइन कर लोगे तो उसमें पढ़ोगे, और मतलब कि रेगुलर बेसिस पे ऐसे उसकी जो पेशेंट की कंडीशन है वो चेक करते हैं, ठीक है। मॉनिटर करते हैं वाइटल साइंस को भी, ठीक है। मेडिसिन को टाइमली हम लोग देते हैं, और डॉक्टर की जो मतलब कि असेस करते हैं ट्रीटमेंट में, और डॉक्यूमेंटेशन में भी हेल्प करते हैं, और साथ में हम लोग शिफ्ट ऐसे हैंडओवर भी प्रॉपर तरीके से इसमें कर पाते हैं। अब हम इसमें बात करेंगे इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, तो इम्पोर्टेंस में कंप्लीट इसमें और कंटिन्यूअस ट्रीटमेंट केयर मिल सकता है, रिकवरी हो सकती है। अगर आपको क्रोनिक कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पेशेंट जो है एडमिशन ले सकता है, इंश्योर कर सकते हैं प्रॉपर एडमिशन और ट्रीटमेंट में, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो हमारे पास तीसरा डिपार्टमेंट है जो कि हमारा आईसीयू है, इंटेंसिव केयर यूनिट है, ठीक है। ये जो डिपार्टमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा ऐसे स्पेसिफिक डिपार्टमेंट होती है, जो कि हमारे क्रिटिकली जो इल पेशेंट्स होती हैं उनके लिए होती है, या फिर ऐसे देखें तो पोस्ट सर्जरी पेशेंट के लिए होती है, या फिर ऐसे जो पेशेंट हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन के साथ ऐसे रहते हैं, तो उन लोगों के लिए होता है। इसमें होता क्या है, तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें प्रॉपर तरीके से बहुत सारी ऐसे फैसिलिटीज होती हैं, जैसे कि हाई जो भी हमारे मतलब कि इक्विपमेंट्स हो गए, हाई टेक इक्विपमेंट्स हो गए, जैसे कि वेंटिलेशन हो गया, कार्डियक मॉनिटरिंग हो गया, फिर आपके इन्फ्यूजन पंप्स हो गए, और ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर तरीके से होती है, ठीक है। अगर इसमें देखें तो नर्सेस का ड्यूटी क्या होता है, तो जो भी क्लोज मॉनिटर करना, मतलब कि वाइटल साइन को प्रॉपर तरीके से देखना, कंटिन्यूअस ऐसे ऑब्जर्वेशन करना पेशेंट के कंडीशन का, इसके साथ साथ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करना आईवी का, इमरजेंसी इंटरवेंशन करना। इसके साथ हम आगे बात करें तो स्टेराइल और जो भी हमारा इन्फेक्शन फ्री इन्वायरमेंट है उसमें काम करता है, लाइफ ऐसे सेव करता है, और लाइफ सेविंग प्रोसीजर में ऐसे असिस्ट करना, और इमोशनल सपोर्ट भी करता है फैमिली और पेशेंट को, ठीक है। इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, इम्पोर्टेंस में हम देखें तो क्रिटिकल कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा काम में आता है, या फिर ऐसे देखें तो एडवांस और स्पेशलाइज ये मतलब कि केयर होता है। इसके साथ साथ जो है हमारा इसमें देखें अर्ली इसमें लाइक जो भी मतलब कि अगर मान लो कि कोई भी प्रॉब्लम है तो वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन को डिटेक्ट करके हम लोग पता करते हैं, ठीक है। हम आगे हम अगर बात करें तो हमारे पास है नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट है, एन आईसीयू है, मतलब कि नियोनेटल के लिए न्यूबॉर्न
बेबीज के लिए ये होता है, ठीक है। ये मतलब कि स्पेशल डिपार्टमेंट होता है न्यूबॉर्न बेबी के लिए, ठीक है। इसमें प्री नेटल और जो भी हमारे लो बर्थ वेट वाले पेशेंट या मतलब कि बेबीज या फिर ऐसे सिक और क्रिटिकल जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट होते हैं, उनको रखा जाता है। इसमें क्या क्या मतलब कि सर्विस दिया जाता है, तो स्पेशलाइज केयर दिया जाता है उनको, नियोनेटल को, ठीक है। नियोनेटल मतलब कि छोटे बच्चे जो अभी अभी पैदा हुए हैं, ठीक है। टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। और इसमें हम देखें तो हमारा ऑक्सीजन थेरेपी, वेंटिलेशन सपोर्ट दिया जाता है, और फीडिंग इसमें सपोर्ट और न्यूट्रिशन भी दिया जाता है, ठीक है। नर्सेस का क्या रोल होती है, तो नर्सेस का हम देखें तो नर्सेस जो है ब्रीदिंग, टेम्परेचर और फीडिंग में काम करती हैं। वेट गेन और मतलब कि ऐसे ग्रोथ को मॉनिटर करती हैं। इसके साथ साथ इन्फेक्शन से बचाती हैं, वार्म रखती हैं और हाइजीन मेंटेन रखती हैं। मेडिसिन केयरफुली ऐसे देती हैं, और इसके साथ साथ फैमिली काउंसलिंग गाइडेंस इसमें प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसमें जो है सेव करती हैं लाइफ को, प्री मैच्योर बेबी या फिर ऐसे सिक बेबीज को, ठीक है। इसके साथ साथ प्रमोट करती हैं हेल्थ, ग्रोथ और डेवलपमेंट में, ठीक है। नियोनेटल जो हमारे मतलब कि जो भी हमारे मोर्टिलिटी है उसको ये लोग रिड्यूस करती हैं, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो हमारा इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, जो कि हमारा ऐसे कैजुअलिटी और इसके साथ साथ इमरजेंसी भी रूम बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम बात करें तो ये जो है प्रोवाइड करता है इमीडिएट जो केयर नीडेड होता है किसी भी पेशेंट का, या फिर ऐसे सडन इलनेस की वजह से एक्सीडेंट हो गया या फिर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, तो उस केसेस में ये डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। 24 आवर मतलब कि चलता है ये कौन से पेशेंट को डील करता है, तो ये हमारे कोई भी ऐसे एक्सीडेंट या ट्रॉमा वाले पेशेंट को देखता है, हार्ट अटैक, स्ट्रोक वाले पेशेंट को, या फिर किसी ने पॉइजन खा लिया, बर्निंग का केस है उसमें, जो भी हमारे ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है उसमें हो सकता है, या फिर ऐसे कौन मतलब कि अनकॉन्शियस पेशेंट है तो उस केस में ये देखता है, ठीक है। सर्विस क्या होती है इसमें, सर्विस क्या मिलती है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, तो पहले तो आपको फर्स्ट एड और रिसस्टिटेशन मतलब कि आपको प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजनेशन दिया जाएगा, फर्स्ट एड दिया जाएगा। रिसस्टिटेशन का मतलब है कि आपको प्रॉपर तरीके से अगर रेस्पिरेशन नहीं हो रही है तो उसको आपको दोबारा ऐसे मतलब कि सीपीआर देके उसको दोबारा आपको लाया जाएगा नॉर्मल में, ठीक है। मेडिकेशन और इंजेक्शन इमरजेंसी दिया जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन थेरेपी हो गया, और वुंड केयर और जो भी हमारा सुचरिंग होती है वो सब करते हैं, और रिलीव करते हैं हम लोग आईसीयू और ओटी और अलग अलग वार्ड्स में, ठीक है। नर्सेज का क्या रोल होता है, तो नर्सेज जो है असेस करती हैं पेशेंट के कंडीशन को, ठीक है। जो भी हमारा मतलब कि ट्राइएज है तो उसको प्रायोरिटाइज करती हैं, जो भी पेशेंट का कंडीशन है उसकी सीवियरिटी के बेसिस पे उनको कलर कोडिंग करती हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारा जो वाइटल साइन है उसको मॉनिटर करती हैं, इमरजेंसी मेडिसिन को और आईवी फ्लूइड को इसमें एडमिनिस्टर करती हैं। साथ में अगर देखें तो डॉक्टर मतलब कि असिस्ट करते हैं डॉक्टर को रिसस्टिटेशन में, ठीक है। इमरजेंसी मतलब कि रिकॉर्ड्स और जो भी हमारा इमोशनल ऐसे सपोर्ट है तो वो ये प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो हमारे पास ऑपरेशन थिएटर है जिसको हम लोग ओटी भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो डिपार्टमेंट है वो किससे डील करता है, तो ये हमारा सर्जिकल जो ऑपरेशंस होती हैं यहाँ पे परफॉर्म होता है, और ये जो है स्टेराइल मतलब कि प्रॉपर प्योर हाइजीनिक कंडीशन में ये होता है, ठीक है। इसके फैसिलिटीज क्या होती हैं, तो ऑपरेशन एक मतलब कि टेबल होता है, सर्जिकल लाइट होती है, ठीक है। इसके साथ साथ एनेस्थीसिया का मशीन होता है। साथ ही में अगर देखें तो स्टेलाइज सब कुछ इंस्ट्रूमेंट हो गया। स्टेलाइज का मतलब है कि प्रॉपर तरीके से 100% जो है बैक्टीरिया फ्री जो आपके इक्विपमेंट्स और जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सब आ जाते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारा जो मॉनिटर डिवाइस है वो सब होता है। नर्सेस का क्या रोल होता है इसमें, तो ओटी को प्रिपेयर करना और मॉनिटर करना कि प्रॉपर तरीके से स्ट्राइल कंडीशन हो, चेक करते हैं जो भी इंस्ट्रक्शन और इक्विपमेंट्स, सॉरी, जो भी इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट्स हैं उनको, और इसके साथ साथ जो भी सर्जरी है, सर्जन है या फिर ऐसे एनेस्थेसिस्ट है तो उसको भी ये असिस्ट करती हैं। पेशेंट के सर्जरी में भी ये हेल्प करती हैं, और इसके साथ साथ एसेप्टिक टेक्निक में भी जो भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए, स्वैप चाहिए, उसको मतलब कि काउंट करती हैं, और जितने मतलब कि जो पेशेंट का ऐसे
ड्यूरिंग सर्जरी के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा मॉनिटर करती हैं, ठीक है। पेशेंट की अगर हम बात करें तो पेशेंट के जो हमारे मतलब की सेफ्टी या फिर ऐसे रिकॉर्ड मतलब कि रिकवरी रूम है तो वहां तक ये लोग शिफ्ट करती हैं नर्सेस, ठीक है। इम्पोर्टेंस की बात करें ओटी में तो हमारे जो सेफ मतलब कि ऐसे सर्जिकल ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके साथ साथ हाइजीनिक प्रॉपर मतलब कि इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। अगर हम आगे देखें तो ये हमारे सक्सेसफुल ऑपरेशन में काम आता है। आगे हम बात करें तो हमारे पास फार्मेसी डिपार्टमेंट है। फार्मेसी डिपार्टमेंट क्या होता है? तो ये जो है हमारे जो भी मेडिसिन हैं उसकी स्टोरेज, प्रिपरेशन और इसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन होती है मेडिसिन का। तो ये सारे लोग देखते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है? तो जो भी हमारे मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया गया उसको देना, ठीक है। स्टोरेज रखना सारे ही ड्रग्स का, ठीक है, प्रॉपरली चेक करना एक्सपायरी डेट को, और इसके साथ साथ मेंटेन करना मतलब कि रिकॉर्ड को, और प्रोवाइड करना जो भी इंफॉर्मेशन है मेडिसिन के बारे में, ठीक है। नर्सेस रोल फार्मेसी में हम लोग देखें तो कलेक्ट करना मेडिसिन को पेशेंट के लिए, ठीक है। और इसके साथ साथ करेक्ट डोज, करेक्ट टाइम और करेक्ट मतलब कि ड्रग को देना, एडमिनिस्टर करना मेडिसिन को सेफली, और ड्रग रिएक्शन को भी देखना, और साथ में हम लोग को देखें तो मेडिकेशन रिकॉर्ड्स को भी प्रॉपर रखना, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो हमारे पास लेबोरेटरी डिपार्टमेंट है, ठीक है। लेबोरेटरी डिपार्टमेंट जो है हमारे जो भी डायग्नोसिस मतलब कि कोई भी जांच है, जैसे कि ब्लड टेस्ट हो गया या फिर यूरिन टेस्ट हो गया, स्टूल टेस्ट हो गया, तो सब इसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट में आता है, ठीक है। और ये किस चीज का पार्ट है? तो ये हमारे लेबोरेटरी डिपार्टमेंट का पार्ट है। ये सारे ब्लड के मतलब कि बॉडी के सैंपल्स को चेक करना, ये सब इसमें आता है। सर्विस क्या होती है? तो ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन स्टूल टेस्ट हो गया, मतलब कि बायोकेमिस्ट्री टेस्ट हो गया जिसमें हमारा अलग अलग सब कुछ इसमें आ जाता है। बायोलॉजी टेस्ट हो गया, या फिर ऐसे हिस्टोपैथोलॉजी टेस्ट हो गया, ठीक है। नर्सेस का क्या रोल होता है? तो कलेक्ट करना जो भी सैंपल्स हैं पेशेंट से, ठीक है। लेबल करना और सेंड करना जो भी सैंपल्स हैं करेक्टली, और मेंटेन करना जो भी हमारे एसेप्टिक टेक्निक्स हैं, इन्फॉर्म करना पेशेंट को जो भी टेस्ट प्रोसीजर है उसके बारे में रिकॉर्ड करना और रिपोर्ट करना। और इसके साथ साथ हम आगे बात करें तो हमारे पास देखें तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है। ये जो है देखें तो हमारा जो इमेजिंग सर्विसेज होती हैं उसको ऊपर फोकस करते हैं, जो कि हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट में यूज होता है। जैसे कि क्या क्या इसमें आते हैं? तो एक्सरे आते हैं, अल्ट्रासाउंड आ जाता है, सीटी स्कैन, एमआरआई, और इसके साथ साथ मेमोग्राफी भी आता है, ठीक है। इसमें नर्सेस का रोल क्या होता है? तो पेशेंट को ऐसे इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रिपेयर करना, प्रोसीजर को बताना पेशेंट को, और इसके साथ साथ जो भी असेसमेंट करना हो पेशेंट को वो सब हमें इमेजिन के टाइम पे करना, पेशेंट को सेफ और रेडिएशन से प्रोटेक्ट करना, ये सब हमारा नर्सेस का रोल होता है। पेशेंट को मॉनिटर करने के बाद प्रॉपर तरीके से उसको मतलब कि जो भी हुआ है वो सब बताना, तो ये सब इसी का पार्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल ऐसे एक चैप्टर था जो कि हमारा 6 चैप्टर था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कोर्स को भी पूरा कंप्लीट करना। और इसके साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग बात करेंगे 1 सेकेंड, जिसमें हम लोग बात करेंगे वेरियस टाइप ऑफ मेडिसिन जो कि हमारे मतलब कि स्पेसिफिक ऑर्गन्स के लिए बनी हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे और ऑल द बेस्ट।